भैया कंस जो है दुनिया के तरफ भागता है बचने के लिए। गावन में कहावत है कि गोहदुआ के क्या कहता है, हाँ, तब तो गांव की तरफ भागता है ना। तो ऐसे ही कंस भागे दुनिया की तरफ और परीक्षित चले संतों की तरफ। दोनों का परिणाम अलग अलग आया है। कंस को बुरी तरह मरना पड़ा और परीक्षित जी महाराज को स्वयं मुक्ति प्राप्त हो रही है और भगवान की भक्ति प्राप्त हो रही है, संतों का समागम प्राप्त हो रहा है और सत्संग प्राप्त हो रहा है। और कंस भय के मारे कांप रहा है और परीक्षित जी महाराज भय से मुक्त हो गए हैं। हाँ? सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने अपना प्रश्न रखा है कि अतः प्रेक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान जो जीव निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। संत भगवान इतनी मात्रा में कथा में बैठे हैं, एक बात कहनी है बड़ी प्यारी। जैसे अंतःकरण पे, हमारे हृदय पे जो जन्म जन्मांतर की धूल पड़ी है ना, वह धूल को जी कथा घिस घिस के हटा देती है और हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। और निर्मल होते ही परमात्मा का कहीं दूर नहीं, वहीं हृदय में वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। तो ये कथा का श्रवण कोई यूं ही नहीं है, कोई जो ये समझे कि साहब अरे वहां सुन ली थी अब वही बात है, बात नहीं है ये ये माजना है, ये हृदय को कथा माजती है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणा विधानई। जितना जितना ये श्रवण होगा उतनी उतनी जो है ना हमारे हृदय की मजाई हो जाएगी, और मजाई हो जाएगी तो निर्मल हो जाएगा। और भगवान को जय संकल्प है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो परीक्षित जी महाराज ये कह रहे हैं कि जो निरंतर मर रहा है, तो मैं भैया सौरई के और सौरई के आसपास के जितने आए कहें श्रोता, आप सबसे एक बात पूछ रहा हूं कि आप कहीं मर तो ना रहे हैं? देखो सब नहीं कर रहे हैं, जो कह रहे हम ना मर रहे। और जबकि जादनाते जन्म लेकर तई दिनाते मर रहे हैं। उम्र कम है रही है कि बढ़ रही है? कम है रही है भैया। वह जादनाते जन्म लेकर बई दिनाते मरे वो शुरू है वो। अब जितनी साल के है गए उतनी साल जीवन में थे कम है गई, तो मरी तो गए हैं। और हवाल काउते कोई काउते पूछे तो का कहते मर, मैं पूछे तो कहूँ पूछूं कि मर तो ना रहे ना साहब, मर ना रहे हैं, जबकि दिन और रात मर रहे हैं। जो क्षण जा रहा है मौत के मुंह में ही तो जा रहा है। जो घड़ी, जो मिनट, जो दिना है, जो सप्ताह मौत के मुंह में जा रहा है।
यही बात परीक्षित ने पूछी है कि म्रियमाणस्य सर्वथा पुरुषस्य है यत् कार्यम, है जो निरंतर मर रहा है। हम सोचते हैं कि हम मरेंगे तब, अरे नहीं, मरे वो तो हर क्षण चालू है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, हर पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। इतनी धीमे से असर होता है कि पता भी नहीं चलता है। ये जो आपने कबो अपनी जांच कराई हो तो ये इंजेक्शन से खून निकाली भाई आमद ना है, ऐसे तरीका से बस सुई लगाएंगे कि पतो ना पते कि तो खींच लेगो, बस सुई भले तो नहीं देर में है। और जब खींच के और सुई निकाल तो का तब पता चलता है कि खिंच गो, एक बार भल्लो बोतल बार भल रही है। तो ऐसे ही जन कब उम्र चली जा रही है, कब जो है सांसें चली जा रही हैं, कब जिंदगी, कब बुढ़ा, कब बचपन ते जवानी आई, कब जवानी ते बुढ़ापा आ गो, पता ही नहीं चलो। ये तो तब अचानक समझ में आते हैं, कभी कभी करे जिका भयो भाई कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इसी बात को परीक्षित कह रहे हैं कि पुरुषस्य हयत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। तब जो है सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन एषः ते प्रश्न वर्याम, तेरा ये प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा अच्छा है। बोले क्यों? लोक हितम कृतः, ये संसार का हित करने वाला है, ये दुनिया का हित करेगा। यदि उस समय परीक्षित ने वो कथा न सुनी होती, सुखदेव जी ने न सुनाई होती, तो आज सौरई में हम तुम कहाँ से कह रहे होते, कहाँ से सुन रहे होते हैं, कहाँ से जो मेला लगा होता। यदि उन्होंने वो कथा गाई, परीक्षित जी ने सुनवाई, तो वहां से लाइन लग गई, वही धारा चली आ रही है। तो बोले इससे युग युगांतरों तक लोगों का कल्याण होता रहेगा। और जो युग युगांतरों तक लोगों के कल्याण के बारे में सोचे, सबन के बारे में सोचे, वही तो राजा है, और सबन के बारे में सोचे वही जोगी है? और जो केवल अपने ही बारे में सोचे वो स्वार्थी है? अपनो पेट हाउ और मैं नहीं जानू काऊ है। वो न तो राजा हो सकता है और न वो जोगी हो सकता है। स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने तक सीमित रहता है। इसलिए इन्होंने जो प्रश्न किया, लोक हितम कृतः, पूरे संसार का भला करे, ऐसा प्रश्न किया। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो, अध्यात्म मार्ग में प्रवेश करने के लिए आदमी को पहले बोलना, बैठना, व्यवहार करना आना चाहिए। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। भैया, सुखदेव जी महाराज ने उस जमाने में, आज से 5000 साल पहले की बात है, और पहले की 5000 साल से और पहले की बात है, ये जो भागवत जी की कथा हुई थी शुक्रताल में। तो सुखदेव जी महाराज ने उन्हें बताया
कि इस मार्ग में पहले आदमी को आसन जीतना चाहिए, हैं, फिर जो है इंद्रियों को जीतना चाहिए, हैं, फिर आसक्ति को जीतना चाहिए, ये सब बातें बताई। लेकिन भैया मैं सौरई में किसी को नहीं कह रहा हूँ कि आसन जीतना चाहिए, कि ऐसे बैठो कि वैसे बैठो, तुम्हारी राजी परे तैसे बैठो, हैं। जो हवाले में नियम लगाऊं कि ऐसे बैठो तो सब लोग यूँ कहेंगे फिर अकेले कथा को न हम पे बैठो जाए, न बाबा आवे और न घंटा है न बाजे। इसलिए मेरी तरफ से छूट है, पालती मार के बैठो, चाहे पाँव फैला के बैठो, चाहे कमर लगा के बैठो, पर बस इतनी सी विनती है कि नींद पे कंट्रोल रखो, नींद ना आ जाए, हैं। भले ही खाट लिया हो, खाट ला के डाल लियो और बापे आराम से सुनता रहो, हैं, क्योंकि दवाई कैसे भीतर चली जाए, है ना। कान में है के कथा रूपी दवाई अंदर चली जाए, है ना। ये बाद की बातें सब, ऐसे बैठो कि वैसे बैठो, हैं, जैसे बैठो जाते ऐसे बैठो, पर इतना ध्यान रखो कि हमारे बैठे बैठे कब पीछे वाले परेशानी तो न है रही। कछु लोग ऐसे होते हैं कि आगे कुर्सी डाल लेंगे, पीछे वह मर रहो तो, हैं। कछु लोग ऐसे होते हैं पीछे वाले की चिंता ना करते ही, वो गलत है ना। उसके बाद में भैया सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा कि हे राजन, तुम्हारे खानदान में ऐसे भगवान की कथा सुनने और कहने और कराने वाले होते चले आए हैं। एक बार तुम्हारी तरह तुम्हारे जो परबाबा, तुम्हारे परबाबा, बाबा है गे अर्जुन, परीक्षित के पिताजी अभिमन्यु और अभिमन्यु के पिताजी अर्जुन, अर्जुन है गे बाबा, और उनके चाचा हते विदुर जी महाराज, वो थे पर बाबा, है ना। बोले विदुर जी महाराज ने भी इसी प्रकार से एक बार घर परिवार में ठोकर मारे के हैं, और फिर संतन की शरण में जाके कथा श्रवण करी थी, कथा सुनी थी। बोले अच्छा, बोले फिर उन्होंने घर परिवार क्यों छोड़ा था? मैंने तो श्राप के मारे छोड़ो। देखो उन्हें भी कोई श्राप लगा था? बोले श्राप तो नहीं है, पर श्राप ही समझ ले हो। बोले कैसे? बोले दुर्योधन ने अपशब्द कहे थे। बोले पूरी बात बताओ। बोले कृष्ण भगवान जब शांति दूत बन करके आए और दुर्योधन ने यूँ कह दी कि मैं 1 इंच भी, एक सुई की नोक के बराबर भी, अब अपनी भाषा में कहूँ तो 1 कूण भी देने वाला नहीं हूँ। 1 कूण ले जाए मुँह पेते हैं, बाबा दम हो तो लड़ ले, हैं, दम हो तो लड़ ले। पांडवन में दम हो तो भगवान ने कहा ठीक है, बिना दम होगी तो ले लेंगे, मैं बता दूंगा जाके, मेरा काम तो बिचौलियागिरी करवे को है, मैं तो दूत बन करके आया हूँ। भगवान जब चलन लगे तो शकुनी ने इशारो करे दुर्योधन को कि जा ग्वाला मनवा ले, यदि जी हमारी तरफ है गो तो बेड़ा पार है जागो, जहाँ में बड़ी ताकत है, बड़ा माया भी है ये, है? दुर्योधन ने अपना लहजा बदलो और फिर भगवान से प्रार्थना करी कि आपको नौता है, आप तो जो है हमारे यहाँ भोजन करके जाओ, आप हमारे अतिथि हो। भगवान ने कही तेरे जैसे कि यहाँ तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। बोले क्यों? बोले जहाँ आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहाँ आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, अरे हम आए तब तू खुशी के मारे फूले हो तो हम तेजा को रोटी खाते हैं, पानी भी पीते, पर तो हम आंखें दे के सुहाए ना रहे हैं। बात हमारी अच्छी ना लग रही, बातें हमारी मान ना रहो, और रोटी की बात कर रहो, जाको मतलब तू कछु न कछु हमते रोटी खवाए के, अपनो दास बनाए के हम पे कछु मनवाए डोल लो है। और ऐसों के अंटा में मैं आने वाला नहीं हूँ। मैं इतना भूखो ना मर रहा कि मैं ऐसे क्यों ना खाऊं,
कि जाए खाए के चुकावे के लिए प्राण तक देने पर हैं। क्योंकि दुर्योधन को जो खाएगो भाई अपने प्राण ही देने पर हैं। चाहे वो मामा शल्य हो, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो पितामह भीष्म हो, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे वो अश्वत्थामा, जो जितने थे ना, अश्वत्थामा तो अभी तक परेशान है। इसका अन्न खा लिया, भलाई भलो बनवे के लिए विचारो चलेगा है। तो मेरा कहना यह है कि भगवान है जो बातों को काट सकते हैं, भगवान परिस्थितियों को काट सकते हैं, समझ सकते हैं। उन्होंने कहा तेरे यहां को तो पानी भी नहीं पीऊंगा। दुर्योधन को फटकार दिया और वहीं पे विदुर जी से बोले मेरे काका हैं का, विदुर काका है, किसी को मान देना, किसी को सम्मान देना कोई भगवान से सीखे। और भगवान ने जैसे ही काका कहा तो जो काका थे ना, उन्होंने हाथ खड़ा किया बीच वहां सभा में, बोले काका मुझे तुम्हारे यहाँ जानो है और तुम्हारे यहाँ ही रोटी साग पानी जो कुछ होगा है तुम्हारे आंगन में बैठ करके पाना है। हा ओ दुर्योधन का 56 भोग में लात मार दी है, ठोकर मार दी। और वहीं काका विदुर को कह रहे हैं कि तुम्हारे घर पे जाकर के आंखें भर आई काका की, कहाँ राजा है और कहाँ विदुर जी महाराज हैं, दासी पुत्र थे। लेकिन जब भगवान किसी को सम्मान देने में आए हैं ना, फिर दुनिया को सम्मान देना पड़ता है। विदुर जी महाराज की आंखें भर आई कि मैं तो झूठे को कहतो विदुरानी थे, कथा सुनाते थे रोजाना। वो पूछती का हमारे यहाँ आंगे का है, तो वे झूठे को कह दे। तो विदुर जी सोच रहे हैं मन में कि मैं तो झूठे को कह दे तो काउदन आएंगे तो जरूर आएंगे, जा क्षेत्र में आए तो है। तो आज भगवान ने मेरी वो झूठी बातों साची कर दी है। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। कान्हा कान्हा कब से पुकारूं, हर पल तोरी राह निहारूं। शाम है मेरी आत्मा, शाम है दिल के चैन, शाम नहीं जिन नैनन में सुने वो नैन। कान्हा कान्हा कब से पुकारूं, हर पल तोरी राह निहारूं। बीती जाए अपनी उमरिया, अब तो दर्श दिखा दो मोरे कान्हा, अब तो दर्श दिखा दो। कान्हा कान्हा अब से पुकारूं, हर पल तोरी राह निहारूं। जब से तुझ संग में ना लागे और कहीं ना लागे, और कहीं ना लागे। तरस के प्यासे मोरे नैना, दिन रहना ही
रे नाही जागे, अब तो आकर मोरे कान्हा नैनों की प्यास बुझा दो मोरे कान्हा, अब तो दर्श दिखा दो कान्हा कान्हा, अब से पुकारो हर पल तोरी राह निहारूं। सबकी मेरी बार क्यों देरी, मेरी बार क्यों देरी, सबकी तुमने बिगड़ी बनाई, मुझसे आंख क्यों फेरी, मुझसे आंख क्यों फेरी, यूं तरसाना छोड़ के मोहन दासी की बिगड़ी बना दो मोरे कान्हा, अब तो दर्श दिखा दो कान्हा कान्हा, कब से पुकारूं हर पल तोरी राह निहारूं कान्हा कान्हा, कब से पुकारूं हर पल तोरी, हर पल तोरी, हर पल तोरी राह निहारूं। कान्हा कान्हा कब से